नमस्कार, मैं मधुमिता। बात वही जो हो, सही में एक बार फिर बात नेताओं के करप्शन की, नेताओं के भ्रष्टाचार की, ईडी और सीबीआई के एक्शन की। क्योंकि आज एक बार फिर चुनावी गहमागहमी के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक जबरदस्त एक्शन नजर आया, ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया। ये पूरा मामला आखिर क्या है, कहां से शुरू हुआ, ये सब कुछ आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 12 करीबियों के घर पर ईडी की रेड, ईडी की छापेमारी हुई। ईडी ने झारखंड और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अवैध खनन का मामला, जमीन घोटाले का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शामिल है। इन सब में सबसे बड़ा जो नाम है वो हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद का नाम है, जिसके ठिकानों पर दबिश दी गई, जिनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, लॉकर तोड़े गए और ये कहा गया कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं खनन से जुड़े हुए। ईडी के छापेमारी में हजारीबाग के पुलिस उपाध्यक्ष राजेंद्र दुबे का ठिकाना भी इस रडार पर है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि साहिबगंज के कलेक्टर, जिनका नाम राम निवास है, उनके घर के साथ ही राजस्थान में स्थित उनकी मूल स्थान पर भी जांच एजेंसियों ने रेड डाली, जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में कई बड़े अधिकारियों को भी घेरे में लिया गया है। कई अधिकारियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। हालांकि हेमंत सोरेन को इससे पहले ईडी ने 7 बार समन भेजा, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि 7 बार समन भेजने के बाद जब हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए, जिसके बाद बुधवार को ईडी की छापेमारी हुई। और आपको बता दें कि विधायक दल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वो भी बुधवार को हुई। एक तरफ ईडी ने छापेमारी की, दूसरी तरफ इनकी बैठक भी हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसलिए कल यानी बुधवार को सरफराज अहमद, उन्हीं के एक विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया, और फिर भाजपा के गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहा कि अगर इस्तीफा होता है हेमंत सोरेन का तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, कल्पना सोरेन विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, और इसलिए पहले से ही एक सीट खाली कर दी गई। सरफराज अहमद ने ये सीट खाली कर दी है, भाजपा के नेता ने कहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि ठीक यही सूरत हाल दिल्ली में भी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भी छापेमारी हुई। परिवर्तन निदेशालय 3 बार समन भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को। 3 जनवरी की महत्वपूर्ण तारीख इसी साल 2024 की, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन पेश नहीं हुए, क्योंकि ये उन्होंने कह दिया कि ईडी की कार्रवाई बेबुनियाद है, गैर कानूनी है, अपारदर्शी है, ये राजनीति से प्रेरित है और हम चुनाव में तैयारी में व्यस्त है, इसलिए हम पेश नहीं हुए। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने टालते हुए कह दिया कि इसलिए वो पेश नहीं हुए। लगातार 3 बार उनको समन ईडी की तरफ से भेजा गया पेश होने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने कई बहाने बताए, उन्होंने ये भी यहां तक कि भी कह दिया कि ये राजनीति से प्रेरित है, ईडी की जो कार्रवाई है वो बेबुनियाद है, गैर कानून है, जिसके चलते वो पेश नहीं हुए। ऐसा सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता कई महीनों से ये प्रचारित कर रहे हैं कि दिल्ली की शराब नीति का जो घोटाला है उसकी सुई पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल तक, गिरफ्तारी तय है। बीजेपी के जितने नेता हैं वो ये सब कह रहे हैं। बुधवार को भी इसी पर बयान नेताओं के सामने आए। और एक और सूरत हाल ये भी है कि ये हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 और बड़े नेता यानी कि सत्येंद्र जैन,
संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तकरीबन एक डेढ़ साल से सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये तीनों बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शराब घोटाले में शामिल हैं, जो अब जेल के सलाखों के पीछे है। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा हुआ है इन नेताओं पर, जमानतें नहीं हो रही हैं और इन मुद्दों में इन दो केसेस ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि जो ईडी और सीबीआई का एक्शन है, जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है। अभिरंजन चौधरी ने भी बुधवार को ये कह दिया कि ईडी और सीबीआई किसके आदेश पर काम कर रही है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ईडी और सीबीआई कार्य कर रही है, छापेमारी कर रही है, वो किसके आदेश पर कर रही है, सब जानते हैं। इसके साथ ही गोपाल राय ने भी ये कह दिया कि बीजेपी, उन्होंने साफ साफ बीजेपी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है और ये आरोप इसलिए गंभीर हो जाते हैं, आपको बता दें, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों केंद्र की संस्थाएं जरूर नहीं है, लेकिन ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन यही है कि सरकार से कोई लेना देना इन जांच एजेंसियों का नहीं है। लेकिन अगर पिछले महीने मात्र अक्टूबर की बात करें, साल 2023 जो पिछला साल था, अक्टूबर महीने की बात करें, क्योंकि पिछला महीना अगर नवंबर की बात करें तो चुनावी जो गहमा गहमी थी वो पूरा इस महीने में बीता। भूपेश बघेल के खिलाफ एक आरोप लगा, महादेव ऐप का आरोप लगा। 506 करोड़ रुपए उनके घर पहुंच गए। एक ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, इसमें असीम दास के नाम के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई। और आपको बता दें, ईडी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि असीम दास ने खुद कबूल किया है कि 506 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को उसने पहुंचाए हैं। यही ड्राइवर बाद में PMLA कोर्ट में यह कहता सामने आया कि मैंने ना किसी कांग्रेस के नेता को, ना मुख्यमंत्री को और ना ही कार्यकर्ता को किसी को भी पैसे नहीं दिए। उसने PMLA में साफ कहा, उसने कहा किसी भी नेता को उसने पैसे नहीं पहुंचाए। बयान में यह भी आया कि ईडी ने अंग्रेजी में लिखे गए बयान पर मुझसे हस्ताक्षर करवाए। उसने साफ कह दिया कि ईडी ने अंग्रेजी में लिखे हुए बयान पर उससे हस्ताक्षर लिखाए और जो वो कुछ नहीं समझता था, अंग्रेजी भाषा को नहीं समझता था, दबाव में उसे मोहरा बनाया गया। ये ड्राइवर असीम दास ने कहा। उसी ड्राइवर ने PMLA कोर्ट में अपना ये बयान दिया। अब बात करते हैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर महीने में विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई चली। आपको लगातार खबरें देखते होंगे कि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल का जिक्र हमने पहले ही कर दिया। इसके पहले राशन घोटाला, जिस पर भी ईडी की रडार पड़ी थी, ईडी ने छापेमारी की थी। कई नेता इसमें शामिल हैं जो सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने ज्योति प्रिय मलिक, जिनका नाम सामने आया, बार बार नाम सामने आया, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ज्योति प्रिय मलिक पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। परीक्षा लीक मामले में, परीक्षा पेपर के लीकेज के मामले में गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ रेड पड़ी, दबिश हुई उनके ठिकानों पर, और यह भी इलेक्शन के दरमियान हुआ। तो ये आज की खबर। कल बुधवार को राजस्थान और रांची में लगातार ईडी के द्वारा दबिश दी गई। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी ने छापेमारी की। ये कहा गया कि कई पुख्ता सबूत हाथ लग सकते हैं। तो अभी तक इस मामले में जो भी खबर सामने आई, जो भी कार्रवाई हुई ईडी की, हमने आपको बताया। फिलहाल कल फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए। फिलहाल बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।